नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बंगाल के सत्ता संग्राम में सितारों ने भी जोरदार दस्तक दी है। टीएमसी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में सितारे जमीन पर उतर आए हैं। वोट के लिए सियासत में सिने स्टार्स का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में इसके मायने जरा हटके हैं। दक्षिण भारत से शुरू हुआ यह चलन कैसे बंगाल तक पहुंचा और इस चुनाव में ये सितारे बंगाल की पॉलिटिक्स पर कितना असर डाल रहे हैं, आइए देखते हैं। बंगाल की सियासत में जमीन पे उतरे सितारे। बीजेपी और टीएमसी में छिड़ा सबसे बड़ा स्टार वॉर। सियासत की पिच पर स्टारडम का पैमाना है भीड़। कोई खुद मैदान में है तो किसी ने पार्टी को जिताने की ली है सौगंध। जय हिंद। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। मैं दीदी के साथ थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। मोदी जी का जो स्पीच मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, मैं देखती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ। सितारों की लड़ाई में सियासत खूब चमक रही है। आज हम बंगाल की स्टारडम वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। सितारों से सजी भद्रलोक की नई पॉलिटिक्स का वोट कनेक्शन तलाश। पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मी सितारों ने टीएमसी और बीजेपी ज्वाइन की है। बड़ा दांव खेलते हुए ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव में 5 एक्ट्रेस और 2 एक्टर्स को मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले भी वो ऐसा प्रयोग कर चुकी हैं और इसमें काफी हद तक सफल रही हैं। लगता है ममता की इसी वार से निपटने के लिए बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती पर दांव खेला है। आइए देखते हैं बंगाल में सितारों के वोट बैंक का गणित क्या कहता है। चुनाव कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सितारों का संग हर किसी को रास है। फिल्मी सितारे चुनाव में भीड़ की गारंटी, और अगर वो खुद भी चुनावी मैदान में उतर जाएं, तो एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ खुद ही चला आता है। देखने सुनने के इसी आकर्षण को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बंगाल के लिए बीजेपी ने रविवार को दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम है बाबुल सुप्रियो का, जो आसनसोल से सांसद है। मोदी सरकार में मंत्री। जितना हमको ग्राउंड में काम करना पड़ता है, बैक ऑफिस में भी उतना ही काम मुझे करना पड़ता है। उन्हें जाधवपुर की टॉलीगंज सीट से टिकट दिया गया है। वो दीदी सरकार में मंत्री और बड़े नेता अरूप विश्वास के सामने चुनाव लड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 34 20 का था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। बंगाल में खेला होबे कहा जा रहा है और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इसे लिटरली ले रहे हैं। हमारे सब छोटे बच्चे मित्र हैं। शाम को जब यहाँ पे कभी उतरता हूँ, कुछ सोचने के होता है तो चलता हूँ, तो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मेरे छक्के छुड़ा देते। लो बॉल लो। ओके, खेला होबे कि नहीं? हाँ, देखिए, मैं पॉलिटिक्स करके तो पॉलिटिक्स में आया नहीं। मैं तो टॉलीवुड, बॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट ही का जगत का आदमी हूँ, वही मेरा रूह है। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे सारे कॉलीग्स हैं जो इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, भले वो गाना गाना हो, कुछ भी हो, तो ये तो सारे मित्र हैं। अगर उसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटी अगर दूसरे पार्टी के लिए भी अगर लड़ रहे हैं तो टॉलीगंज में वो हम ही वोट दें। बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी ने भी फिल्मी सितारों पर दांव खेला है। नई लिस्ट में 4 एक्टर्स के नाम हैं। यशदास गुप्ता अभी पिछले महीने ही बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें हुगली की चंदी ताला सीट से टिकट मिला। एक्टर तनुश्री चक्रवर्ती पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें हावड़ा की श्यामपुर सीट से टिकट मिला। एक्टर पायल सरकार ने 2 हफ्ते पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्हें कोलकाता की बेहला सीट से टिकट मिला। एक्टर अंजना बसु को जाधवपुर की सोनारपुर दक्षिण सीट से टिकट मिला। मेरा मानना ये है कि मैं मोदी जी के इस कहने पे कि सबका साथ सबका विकास, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। किसी एक कम्युनिटी को आगे नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो हम सब यही चाहते हैं कि बंगाल फिर से पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे बंगाल का जो प्राइड था, बंगाल की जो कल्चर थी, वो सब वापस आ जाए। नमस्ते बहनों और भाइयों। बड़े ही इसी सिलसिले में ममता की पार्टी में कई नए सितारों की एंट्री हुई, जिनमें से एक हैं सायंतिका बनर्जी। फैसला आज का नहीं है, मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है, दीदी के साथ रहने
के लिए मैं ऑफिशियली अपना नाम तृणमूल कांग्रेस में मेरा लिखा जाएगा। सो ये आज का फैसला नहीं है, मैं दीदी के साथ थी, आज भी हूँ। और सायंतिका बनर्जी बंगाली फिल्मों की जानी पहचानी एक्ट्रेस है, जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने डांस के लिए मशहूर है। सायंतिका अपनी फिल्मों के जरिए बंगाल में जाना पहचाना नाम बन चुकी है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर वो अपने फैंस से भी जुड़ी रहती है, जिसका फायदा मिलने की टीएमसी को उम्मीद है। मौसम में बीजेपी का मंच भी सितारों से सज गया है। टॉलीवुड से बीजेपी में आने वालों में अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी का नाम सबसे नया है। खास बात यह है कि वो बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के साथ प्रचार पर जाने के अलावा मंच भी शेयर कर चुकी है, लेकिन अब वो पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता से प्रभावित। मुझे लगता है कि 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सब मिलके, पूरा भारतीय जनता पार्टी, सब कोई मिलके ये बंगाल को सोनार बांग्ला। सिने सितारे चुनावी सभाओं में भीड़ को बांध कर रखते हैं, लेकिन ये भीड़ वोटों में कहां तक तब्दील होती है, इस पर लोग एक मत नहीं है। मगर इतना तो तय है कि बंगाल की जमीन पर उतरे इन सितारों को देखकर जनता का खूब एंटरटेनमेंट हो रहा है। फिल्म स्टार्स यानी भीड़ का अचूक फॉर्मूला। इलेक्शन में स्टारडम को राजनीतिक पार्टियां कैश कराती हैं। बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में जाना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मिथुन पर पूरा बंगाल फख्र करता है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बीजेपी के मिशन बंगाल में मिथुन की भूमिका कितनी रहेगी। नमस्कार। तो क्या है बेटा, स्वप्न नहीं तो की আমি বাঙালি, और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता। जय श्री राम। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। I am going to be there, always with you. वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। मोदी के मंच पर मिथुन चक्रवर्ती के पंच ने बंगाल के अग्निपथ की तस्वीर बदल दी। मारबो एखाने, लाश पड़बे श्मशाने। ममता के बाहरी कार्ड के जवाब में बीजेपी के इस बंगाली प्राइड वाले कार्ड ने पूरा गेम ही पलट दिया। बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। बीजेपी में मिथुन दा की इस धमाकेदार एंट्री को चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। बॉलीवुड के डिस्को डांसर के ऊपर अब बंगाल में कमल खिलाने का जिम्मा है। मिथुन के लिए सियासत से रिश्ता कोई नया नहीं है। वो पहले दीदी के खेमे में थे और अब भगवा झंडे के साथ हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर पहले से अलग हैं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। कहते हैं सियासत की हवा फिल्म स्टार सबसे पहले पहचानते हैं, और मिथुन तो इस क्षेत्र के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। चाहे सिनेमा हॉल हो या फिर चुनावी सभा, हर मंच पर उनका डायलॉग भीड़ को बांधे रखता है। बीजेपी भी मिथुन के इसी स्टारडम के सहारे भीड़ को वोट में बदलने का सपना देख रही है। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। জোরে হাততালি দেবেন। पीएम मोदी के मंच पर मिथुन की जिस तरह से धमाकेदार एंट्री हुई और मिथुन ने जिस तरह से स्वीकार किया कि टीएमसी ज्वाइन करना उनकी बड़ी गलती थी, उससे साफ है कि दीदी का अभेद चक्रव्यूह तोड़ने में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। टीएमसी की तिलमिलाहट भी इसी ओर इशारा कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी तालिका
आज जो मिठुन दा को देख रहा हूँ वो एक नहीं है। वो एक बार नक्सलाइट, एक बार प्रो सीपीएम, प्रो लेफ्ट, एक बार दीदी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। मिठुन दा बड़ा आदमी है, मिठुन दा सोशल वर्कर थे, बड़ा स्टार है। यह है बात कि मिठुन दा का 30 या 30 और 40 पिक्चर्स हिट है और करीब 200 पिक्चर्स फ्लॉप है। मिठुन दा कल ब्रिगेड में और एक फ्लॉप पिक्चर साइन कर बैठे। बंगाल से बॉलीवुड तक के सफर में मिथुन चक्रवर्ती ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से उनका रिश्ता बरसों पुराना रहा है। एक समय ऐसा भी था जब उनका नाम नक्सलियों से भी जोड़ा गया। कॉलेज के दिनों में वो वामपंथ के करीब रहे। 2014 में ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए, राज्यसभा सांसद बने, लेकिन 2 ही साल में 2016 में राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और चंद दिनों पहले बीजेपी में से ब्रेक लेने के बाद एक बार फिर वो मंच पर ब्रेक डांस के लिए तैयार है। बोले छोड़ी। कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, भी आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की थी, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा, मैं किसी। मिथुन 2014 में टीएमसी से राज्यसभा सांसद बने। 2016 में राज्यसभा उन्होंने राजनीति से संन्यास की भी घोषणा कर दी, लेकिन 2019 में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हुई। भागवत से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गईं कि वो बंगाल चुनाव में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। 7 मार्च को बंगाल में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली में उनकी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर धमाकेदार एंट्री हुई। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा। लेफ्ट से राइट के इस सफर में बीच का टीएमसी वाला पड़ाव मिथुन की छवि को लेकर बेहद मुश्किल भरा रहा। फिल्मी पर्दे पर गरीबों के मसीहा बनने वाले मिथुन का नाम जब शारदा चिटफंड घोटाले में आया तो भूचाल आ गया था। मिथुन दास शारदा चिटफंड के ब्रांड एम्बेसडर थे। घोटाला सामने आने पर उन पर आरोप लगे। प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनसे पूछताछ की थी। तब उन्होंने कंपनी से मिले 1.2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। घोटाले में नाम आने के बाद ही उनका टीएमसी से अलगाव हो गया। फिल्मी हस्तियों का राजनीति में रुझान और राजनीति की फिल्मी हस्तियों में रुचि आज की नहीं बरसों पुरानी बात है। हालांकि दक्षिण भारत के फिल्मी सितारे इसे एक अलग ही स्तर पर ले गए। एमजी रामचंद्रन और जे जयललिता ने तमिलनाडु की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। अब तो चिरंजीवी, कमल हासन, विजयकांत से लेकर पवन कल्याण तक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। लेकिन बंगाल में वोट के लिए सितारों को मैदान में उतारने का पहला प्रयोग ममता बनर्जी ने ही किया था, जो बहुत सफल रहा। नुसरत जहां, सांसद टीएमसी। नमस्कार, আমি নুসরাত জাহান রুহি জেন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। मिमी चक्रवर्ती, सांसद टीएमसी। From any political difference which we have, we fight, but this should be unanimous. We should fight for it totally. 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जब ये दोनों सांसद संसद में पहुंची तो सबकी नजरें इन्हीं पर थीं। बंगाल की राजनीति में दीदी का ये वो सिनेमाई प्रयोग था जिसने मोदी की सुनामी में भी दीदी के किले को मजबूती से बचा कर रखा। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा। नाम नुसरत जहां रूही ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी कर ली। शादी के बाद जब वो लोकसभा में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची तो अपनी स्टाइल में सबका दिल जीत लिया था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। मुकाम हासिल किया है जिसने सियासत के रास्ते उनके लिए खुद ब खुद खोल दिए।
2019 में मोदी की सुनामी को रोकने के लिए ममता ने बंगाल की सियासत में नया फिल्मी प्रयोग किया। इस बार उन्होंने टॉलीवुड की यंग ब्रिगेड को चुनावी मैदान में उतारा। ममता ने 2019 के चुनाव में तब बशीरहाट से नुसरत जहां के नाम का ऐलान किया तो किसी को यकीन नहीं था कि दीदी का ये दांव हिट होगा। नुसरत ने बीजेपी उम्मीदवार को 3,50,000 से ज्यादा मतों से हराया। उन्हें 54.56% मत मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दीदी ने उन्हें भी जादवपुर सीट से मौका दिया। शोहरत मिली थी तो 10 साल के फिल्मी करियर में दीदी ने जादवपुर सीट से उम्मीदवार बना दिया। मिमी ने बीजेपी उम्मीदवार अनुपम हजारा को करीब 3 लाख मतों से हराया। बंगाल के फिल्मी सितारों को राजनीति में लाने का श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। ममता ने 2001 में मशहूर टॉलीवुड अभिनेता तापस पाल का राजनीति में डेब्यू कराया। मतदाताओं ने तापस पाल को सिर आंखों पर बिठाया। अलीपुर सीट से 2 बार जिताकर विधानसभा भेजा। बाद में तापस 2 बार कृष्णनगर से संसद भी पहुंचे। पहले ही प्रयोग में दीदी को सितारों का वोट कनेक्शन समझ में आ गया था। लेफ्ट की भद्रलोक वाली पॉलिटिक्स में भले ही ग्लैमर की जगह नहीं थी, लेकिन दीदी ने इसी दांव से लेफ्ट को कई बार धराशायी किया। अब बीजेपी भी दीदी के खिलाफ यही फॉर्मूला अपना रही है। लेफ्ट का भी बंगाली फिल्म उद्योग में दिग्गजों से नाता रहा है। अपने समय में वाम मोर्चा ने अनूप कुमार, अनिल चटर्जी, दिलीप रॉय और माधवी मुखर्जी को अपने पाले में बनाए रखा, लेकिन उन्हें ग्लैमर फैक्टर से ज्यादा उनकी साफ छवि और बौद्धिक कौशल के लिए चुना गया। टीएमसी ने इसी चलन में उन अभिनेताओं को शामिल किया जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रमुख पहचान रखते थे। इसी वजह से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी, नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसे प्रमुख बंगाली सितारों को पार्टी में लाई। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, या फिर उनका डिसीजंस होता है, स्ट्रैटेजी होती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। आई जेन्युइनली वांट टू डू थिंग्स सो दैट आई वर्क फॉर पीपल। पिछले 2 दशक में बंगाल में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सितारों का प्रयोग सफल रहा है। ममता के आजमाए हुए फॉर्मूले को अब बीजेपी आजमा रही है, लेकिन यहां पर यह देखना भी जरूरी है कि जब ये सितारे खुद मैदान में उतरे हैं तो उनकी जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहा। फिल्मी सितारों के प्रति बंगाल के मतदाताओं के आकर्षण ने दीदी का हौसला बढ़ा दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता ने टॉलीवुड की एक और मशहूर अदाकारा शताब्दी राय को वीरभूम से टिकट दिया। शताब्दी ने भी ममता की रणनीति को सही साबित किया। शताब्दी ने 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में भी बाजी मारी। 2014 के लोकसभा चुनाव में ममता ने टॉलीवुड के सुपरस्टार देव को घाटाल संसदीय क्षेत्र, अभिनेत्री मुनमुन सेन को बांकुड़ा और दिग्गज अदाकारा संध्या राय को मेदिनीपुर सीट से उतारा। ममता का यह दांव भी कामयाब रहा। तीनों चुनाव जीत गए। बांग्ला फिल्मों के एक और चर्चित अभिनेता चिरंजीत चक्रवर्ती 2011 से तृणमूल के टिकट पर बारासात सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे हैं। बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी भी कई फिल्मी सितारों को आजमा चुकी है। उसने इस मामले में तृणमूल जैसी कामयाबी नहीं पाई है। भगवा पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में बांग्ला फिल्म अभिनेता जॉर्ज बेकर को हावड़ा, मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिड़ी को श्रीरामपुर और अभिनेता निमू भौमिक को रायगंज सीट से टिकट दिया, लेकिन तीनों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। फिल्मी हस्तियों के सियासी प्रयोग के लिए दक्षिण भारत की अलग पहचान है। तमिलनाडु में चल रहे चुनाव में इस बार स्टारडम का कितना जोर है। भारत राजनीति में सिने स्टार्स की प्रयोगशाला है। यहां पर फिल्मी सितारों के प्रति लोगों की दीवानगी ने स्टार्स पर जमकर वोट वर्षा की है। यही कारण है कि तमिलनाडु जैसे राज्य पर तो दशकों से सिनेमा जगत की हस्तियों ने राज किया है। करिश्माई अभिनेता एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु में पहले सितारे थे जो अन्नद्रमुक बनाकर 1970 के दशक में राज्य की सत्ता में आए।
दक्षिण भारत में तमिल फिल्म कलाकारों का राजनीति में सबसे ज्यादा दखल रहा है। ये स्टारडम का ही असर था कि साल 1967 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म जगत से जुड़ा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बना। इस बार भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने कमल हासन कोयम्बटूर दक्षिण से किस्मत आजमा रहे हैं। दक्षिण के दूसरे सिने राजनेताओं की तरह ही उन्होंने अपनी पार्टी मक्कल निधि मय्यम से सियासत में आगाज किया है। तमिलनाडु की राजनीति में अगर फिल्मी हस्तियों की बात करें तो सबसे पहला नाम एमजी रामचंद्रन का आता है। एमजीआर के नाम से मशहूर रामचंद्रन साल 1977 से लेकर 1987 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। साल 1988 में एमजीआर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एमजीआर के संरक्षण में राजनीति के तौर तरीके सीखने वाली जयललिता ने उनके बाद उनकी विरासत संभाली। जयललिता 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 2011 और 2016 में लगातार 2 विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को सफलता दिलाई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का भी फिल्मी दुनिया से नाता रहा है। उन्होंने कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों की सफलता ने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित किया। वहां अभिनेता रहे सुपरस्टार एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया और उनकी पार्टी 1980 के दशक में राज्य की सत्ता में आई। सितारों से सजे चुनावी मंच पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।